हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की साइंस। चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल व क्षारकों में पाई जाने वाली समानताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अम्ल व क्षार के जो अंदर जो समानताएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अम्लों की बात कर लेते हैं कि अम्ल की समानताएं के बारे में। सामान्यतः अम्लों को जल में घोलने पर ये जल में H+ आयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जब अम्ल क्या हो, जल के अंदर घुल जाते हैं तो वो क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयनों के कारण ही ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। H+ आयन जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जल के अणु H2O जल का सूत्र है। जल के साथ क्रिया करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जल क्या है? जो H+ आयन है वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। वो H+ आयन किसके साथ क्रिया करेगा? H2O के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? H3O बनाता है। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समीकरण दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसे हम जो विलयन में जो जल होता है हम उसे घोलते हैं उसमें, तो ये क्या बनाता है? H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ ही में क्लोरीन बनाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो बनता है हम इसकी क्रिया किसके साथ करवाए? जल के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। आगे हम बात करते हैं अम्लों को जल में घोलने पर ये H+ आयन मुक्त करते हैं। ये अभी हमने देखा कि जल में जब हम अम्लों को घोलते हैं तो वो क्या मुक्त करते हैं? H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इनके अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो ये विलयन होता है अम्लों का, ये किसके सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल में H+ आयन और एसिटिक अम्ल में H+ आयन। अब हम क्षारकों के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः क्षारकों को जल में घोलने पर ये जल में OH- हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। जब हम क्षारकों को जल के अंदर घोलते हैं तो वो क्या मुक्त करते हैं? OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। इन आयनों के कारण क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो ये विलयन होते हैं वो किनके सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तनुकरण अम्ल व क्षारकों को जल में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में H3O को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन व OH- आयनों की सांद्रता में कमी आती है उसे ही तनुकरण आयन कहते हैं। तो H3O को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। OH- को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रो आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है और हाइड्रोक्साइड होता है, उनकी क्या आ जाए? विलयन में कमी आ जाए उसे ही क्या कहते हैं? तनुकरणीय कहते हैं।